नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। चमोली में आई आपदा के बाद धौलीगंगा घाटी के सीमांत गांव सुकी और भाला गांव में प्रशासन ने राशन वितरण सामग्री पहुंचाई। दरअसल आपदा के बाद से इन गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं संपर्क मार्ग टूटने के बाद लगातार प्रशासन गांव में राहत और सामग्री पहुंचा रहा है और बीमार लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से जोशीमठ बेस कैंप लाया जा रहा है। रैनी में भी एक्सकेवेटर्स लगे हैं। वहाँ पे एक्सीएन आरडब्ल्यूडी और हमारे तहसीलदार उनको इंचार्ज बना रखा है। और वहाँ पे कल एक बॉडी भी मिली थी, उसकी पुरानी फ़ोटो है हमारे पास उस जगह की। और जहाँ जहाँ भी हमें लग रहा है, जहाँ स्टोर था, जहाँ ऑफिस था, जहाँ आवास थे, उन जगह को पे एक्सकवेशन स्पेशली किया जा रहा है क्योंकि वहाँ बॉडीज़ मिलने की अधिक संभावना है। साथ में कुछ परिजनों के भी मेरे पास फ़ोन आए हैं, उनको भी हम लोगों ने स्पॉट पे टाई अप कराया कि वो जहाँ बताएं वहाँ पे भी हम लोग एक बार खोद कर ट्राई कर लें। इसके अतिरिक्त एक वीडियो हुआ था जिसमें कि एल शेप्ड एक बराज वाला साइड था, वहाँ पे कुछ लोग गिरते हुए देखे गए थे। तो वहाँ पे भी मशीन, क्योंकि फर्स्ट डे कुछ आर्मी के कमांडोज नीचे उतरे थे परंतु वो धंस गए थे, इसलिए अब वहाँ पे अप्रोच बनाया जा रहा है जिससे वहाँ पे भी एक्सकवेटर्स को उतार कर वहाँ पे भी ये रिकवरी का काम किया जा सके। और चमोली आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तेजी आ रही है। इस कड़ी में ऋषिगंगा घाटी में मची तबाही समेत एसटीएफ टनल में फंसे लोगों का अब जल्द पता लगा सकता है। सर्वे टीम ने टनल का 3D नक्शा तैयार कर लिया है। इस नक्शे की मदद से फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही 3D मैप से पता लग सकेगा कि सुरंग में कहां कितना मलबा है और किसको कैसे हटाया जाना है। सर्वे करके 3D मैप बनाने वाली टीम में ब्रिटेन के एक्सपर्ट वैज्ञानिक भी शामिल हैं। रुड़की के लक्सर में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दौरा किया। इस दौरान हरीश रावत ने लक्सर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 2022 में होने वाले चुनाव की तैयारियों को परखा। इस बीच चमोली हादसे के बीच बनी झील को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और इस मामले में भी काफी देर कर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके साथ ही किसानों को लेकर हरीश रावत ने कहा कि किसान से, जवान से और नौजवान से जो भी लड़ा है उसका घमंड चूर चूर हुआ है। और हरीश रावत ये कहते नजर आए कि सरकार को 3 नए कृषि कानून वापस लेने चाहिए। इसके साथ ही रावत ने सीएम कैंडिडेट का चेहरा घोषित करने को लेकर सुझाव दिया कि इस बार राज्य के लोगों को ही सीएम कैंडिडेट का नाम चुनने का मौका दिया जाए। भगवान से, किसान से, नौजवान से जो लड़ा है उसका घमंड चूर हुआ है। और ये सरकार भी यदि सोच रही है कि ये किसान को झुकाएगी तो ये गलत फहमी में है। इनका घमंड चूर होगा। इनके लिए एक ही रास्ता है कि 3 कानूनों जिन्हें किसान अपने हित के खिलाफ समझ रहे हैं, ये उनको वापस लें। 3 कानूनों के रहते उसकी खेती और उसके बच्चे का भविष्य चौपट है। लालकुआ में कांग्रेस कमेटी की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विधानसभा प्रभारी विजय चंद्रा शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि जल्द ही वार्ड कमेटियों का गठन किया जाएगा और उसके बाद बूथ प्रभारी की नियुक्ति करके उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही यह भी बताया गया कि बूथ प्रभारी अपने पूरे बूथ पर घर घर जाकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। साथ ही बैठक में आने वाले समय में बीजेपी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर कैसे घेरना है, इस पर भी रणनीति बनाई गई। हमारे लालगांव में आज लालगांव बैठक है, लालगांव शहर की, तो हमारे यहाँ भी बूथ की लिस्ट बन चुकी है और आगामी चुनाव में हम पूरी तन मन से ये विधानसभाओं को 100% जिताएंगे। और इसके साथ ही पूरे उत्तराखंड में हमारे, ये नहीं कि आप सीएन समझे कि लालगांव में हो रहा है, लालगांव विधानसभा हो रहा है, ये पूरे प्रदेश में हमारी बिल्कुल लगातार मीटिंगों का दौर चला हुआ है। माननीय हमारे प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी के दिशा निर्देश में तो हमारे पूरे उत्तराखंड में ये हमारी मीटिंगों की लहर है। और हम लोग इस समय, अब देखिएगा, आप अब 3 महीने बाद देखिएगा, 3 से 4 महीने के बीच देखिएगा, सब कुछ आपको नज़र आएगा। जो आप लोग
जो दिखा रहे हैं ये बाकी लोग ये दिखाती नहीं, क्योंकि पेपर और न्यूज़ सब इन्हीं लोगों के हैं। धरातल पे क्या कार्य हो रहा है ये आपको स्वयं दिखेगा। उत्तराखंड सरकार में बीजेपी विधायकों की नाराजगी वक्त वक्त पर चर्चा में रही है। इसी कड़ी में अब काशीपुर के बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा का भी नाम जुड़ गया है। विधायक ने किसानों के मामले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बकायदा मोर्चा खोल दिया है। हरभजन सिंह चीमा ने किसानों के धान मूल्य का भुगतान न होने पर अपनी नाराजगी जताई। वहीं विधायक ने पत्रकारों से साफ कहा कि वो सरकार के इस रवैये से नाराज है। काशीपुर में अतिक्रमण अति अधिक हो चुका है, इसको हटाया जाए। और डीजीपी महोदय ने यह भी कहा कि पुलिस को मैं निर्देशित करता हूं कि अतिक्रमण को फटाफट हटाया जाए। इसके लिए मैं पुलिस को इनाम भी दूंगा। लेकिन खेद का विषय है कि अब तक काशीपुर के किसी भी स्थान से जरा सी भी अतिक्रमण की प्रक्रिया हटाए जाने की नहीं की गई है, जो अत्यंत खेद का विषय है। सितारगंज में विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने नगर के मेन चौराहे पर धरना दिया। इस दौरान व्यापार मंडल के महामंत्री राजीव गुप्ता ने कहा, सरकार ने 4 जिलों में विकास प्राधिकरण को खत्म कर दिया, लेकिन कई जिलों में खत्म नहीं किया गया। वहीं धरना कर रहे लोगों ने विकास प्राधिकरण तराई में भी खत्म करने की मांग की। विकास प्राधिकरण खत्म करने की मांग पर नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने भी अपना समर्थन दिया। देखिए कि आम जनता इतनी त्राही हो गई है, परेशान हो गई है। उसके बाद अभी कुछ दिन पूर्व हमने सुना था कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का ये बयान आया था कि वो उनका कहना ये था कि पहाड़ों में नहीं प्लेन में भी जो है कि विकास प्राधिकरण को स्थगित कर दिया गया है, जबकि ऐसा कोई गजट, ऐसा कोई शासनादेश अभी तक जो है कि देखने को नहीं मिला है। तो इस तरीके से अगर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इस तरीके से धोखा देने की स्थिति को साफ करा जाए। और उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से आज हमने ये जो है कि धरना प्रदर्शन करके ये आह्वान किया है कि आप उसको बिल्कुल स्थिति को साफ करें और शासनादेश गजट की कॉपी को साफ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से 27 जनवरी के जो उनके बयान थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो उन्होंने 9 जिलों में इसका अध्यादेश लागू करा था, आ गया है। और हमारे जो 4 जिले थे, नैनीताल जिला, उधमसिंह नगर, देहरादून एवं हरिद्वार जिला, इन 4 जिलों के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार करा था। जब ये पूरी तरह से मांग हमारी तराई में मतलब मांग बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगा है, तब आकर के इन्होंने 4 जिलों की मांगों का मतलब कहा कि मतलब इसको भी हम इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन 17 दिन होने के पश्चात भी अभी तक इसका कोई भी अध्यादेश एवं कोई भी जियो इसका हमारे क्षेत्र में नहीं आया। मेरी कल भी एसडीएम कार्यालय में बात हुई थी कि किसी प्रकार का कोई भी जियो हमारे पास नहीं आया। इन्हीं सबको मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि इसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। दिल्ली के मंगोलपुरी में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का काम कर रहे रिंकू शर्मा की हत्या से बीजेपी के साथ ही तमाम हिंदू संगठनों में रोष है। वहीं डोईवाला के थानों चौक पर बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल के साथ विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने रिंकू शर्मा के हत्यारों के खिलाफ प्रदर्शन किया और केजरीवाल सरकार से हत्या के खुलासे की मांग करते हुए आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। आज विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में जो दिल्ली के मंगलपुरी में रिंकू शर्मा की एक बहुत ही दर्दनाक विवश तरीके से आतताइयों ने हत्या करी है, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हमने आज केजरीवाल सरकार का पुतला दहन किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जब से सरकार में आए आतताइयों को बहुत ज़्यादा छूट मिल रखी है। दिल्ली बंगाल बनता जाए, दिल्ली अगला कश्मीर बन जाए, इसके लिए हमारा विरोध है। जब से केजरीवाल जी अखलाक से मिलने चले जाते हैं, गौरव नारंग की हत्या होती है, वो चुप रहते हैं, ना उनका ट्वीट होता है, उनकी शक्करा की मौत होती है, वो कुछ नहीं बोलते हैं। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं दिल्ली ये इनके हत्यारों को जल्दी जल्दी तुरंत गिरफ्तारी हो और फांसी हो। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावित 4 गांवों के काश्तकारों ने आज रेलवे विकास निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे ने काश्तकारों को अब तक भूमि का मुआवजा पूरा नहीं दिया और न ही भूमि प्रभावितों को रोजगार दिया गया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आज रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्य को रुकवा दिया।
हमारी मांग है सबसे पहले रोजगार के, युवाओं के लिए रोजगार है, क्योंकि जब यहाँ पे सबसे पहले रेलवे का कार्य प्रारंभ हुआ था तो हमारा टाइप आरवेल से हुआ था। आरवेल ने हमको कहा था कि आपको मुआवजे के साथ परिवार में प्रत्येक को एक नौकरी मिलेगी, जिसका कि अभी तक यहाँ परिवार में नौकरी नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो रेलवे में पैसा जो है गाँव वालों का ही तो फंसा पड़ा था, जिसके लिए कि हम लोगों ने प्राधिकरण देहरादून में केस चला था, लेकिन वहाँ 5 महीने से सुनवाई नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ पे अभी तक सरकार ने कोई जज अपॉइंट नहीं किया हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले सरकार गाँव के युवाओं को रोजगार दे और जिनका ये पैसा फंसा पड़ा है ज़मीन का वो दिलवाए, और वहाँ पे तुरंत जो है जज की नियुक्ति की जाए प्राधिकरण देहरादून। हमारी जन सुनवाई थी जो नए भूमि अधिग्रहण के संबंध में, जो हमारी पिछली भूमि थी उसके पैसे अभी आज तक हमको मुआवजा कुछ ज़मीनों का नहीं मिला है। और हमारे रेलवे ने हमसे ये कहा था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक नौकरी देंगे, लेकिन आज तक भी उस पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। और जिला प्रशासन के लोग सोए हुए हैं, हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। और जो ये हमारे रोजगार में आज तक रोजगार भी नहीं मिल पाया है। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से हरिद्वार का व्यापारी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। हरिद्वार के व्यापारियों ने कांवड़ मेले बहाल करने के लिए प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मेला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। और रुड़की राज्य के उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संगठन का विस्तार करने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अधिकारियों ने अगले 3 साल के लिए जिला और महानगर रुड़की की कार्यकारिणी की घोषणा की। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री ने बताया कि जिला अध्यक्ष पद पर अनुज अग्रवाल और जिला महामंत्री के लिए आदर्श कपानिया के नाम की घोषणा की गई है। नैनीताल के कोटाबाग में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को बड़ा तोहफा मिला है। डोला विकास खंड में बने इस स्कूल में स्पेशल कंपोनेंट प्लाट के तहत, इस प्लान के तहत अंतर इसके 57.96 लाख की लागत से 5-5 कमरों का भवन मिला है। और इस भवन का लोकार्पण वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने किया। जनप्रतिनिधियों ने फूलमालाओं से जो लोग थे उनका स्वागत किया गया, जो जनप्रतिनिधि यहां पे पहुंचे थे। देखिए, आज डोला रियाड़ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण हुआ है। यहाँ पर विद्यालय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त था और यहाँ की स्थानीय अभिभावकों की मांग थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए लगभग 68 लाख की लागत से इस भवन का निर्माण हुआ है। और मुझे विश्वास है कि इस भवन के निर्माण के उपरांत जो हमारे यहाँ के हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और काठगोदाम पुलिस की टीम ने स्पा सेंटर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान स्पा सेंटर में कई अनियमितताएं मिली। पुलिस ने स्पा सेंटर में काम कर रही लड़कियों से जब पूछताछ की तो वहां लड़कियों में सिर्फ 3 लड़कियों का ही सत्यापन मिला, जबकि वहां मौजूद 11 लड़कियां बाहर से आई हुई बताई गई। इसके साथ ही स्पा सेंटर में मौजूद एक लड़की पर महिला कांस्टेबल के साथ अभद्रता करने का भी आरोप लगाया गया। महिला कांस्टेबल का कहना है कि अभद्रता कर रही लड़कियों ने उसकी नेम प्लेट तोड़ दी। फिलहाल पुलिस ने जानकारी दी है कि स्पा की संचालिका दिल्ली की रहने वाली है और पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आज आकस्मिक रूप से स्पा सेंटरों पे छापेमारी की गई। इस छापेमारी में कोई उल्लेखनीय चीज़ तो नहीं दिखाई दी, लेकिन जो ये स्पा सेंटर चल रहे थे इनमें कुछ जो मानक हैं उनको पूरा नहीं किया गया था, जिसमें कि ये कहा जाता है कि दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, उसके बजाय पर्दे लगने चाहिए,
वो नहीं थे। जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। तो इस ढंग की कुछ अनियमितताएँ पाई गई हैं। इसमें 2 जो स्पा सेंटर हैं, बुद्धा और 7 हेवन, इनके विरुद्ध 52 पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। तो बीते साल की तर्ज पर इस साल भी 14 फरवरी को उत्तराखंड के पंतनगर में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस श्रद्धांजलि में पुलवामा में शहीद हुए 40 वीर जवानों की याद में बलिदान दिवस मनाया जाएगा। वहीं स्वयं सुरक्षा अभियान के संस्थापक रजनीश पांडे ने पंतनगर यूनिवर्सिटी में जानकारी दी कि 14 फरवरी को स्वयं सुरक्षा अभियान के जरिए पंतनगर में शहीद स्मारक चौराहे पे पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 वीर जवानों की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया जाएगा। ये भारतीय सेना के वीर जवान हैं। हमारे उनके परिवार और उनका त्याग किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। वो सरहद पे हमारी रक्षा के लिए दिन प्रतिदिन खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो जब भी वो कहीं अगर शहीद हो गए, कहीं कुछ वो उनके साथ कोई घटना घटित हो गई, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। एक भारतीय होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें, राष्ट्र का सम्मान करें, शहीदों का सम्मान करें, भारतीय सेना का सम्मान करें। तो ये जो भी हमारे नई युवा है, और आज तक देश में जब भी कोई क्रांति हुई है, युवाओं ने ही बदली है क्रांति, युवाओं ने ही देश को नए पथ पे अग्रसर हुए हैं, लेकर गए हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो नई पीढ़ी है वह वैलेंटाइन डे के स्थान पे पुलवामा बलिदान दिवस मनाए। खबर डोईवाला से है, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में फिल्म और एल्बम शूट करने वाले हैं और आज शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका पहुंचने का कार्यक्रम था। फिल्म अभिनेता अर्जुन बिजलानी के साथ वो नजर आएंगे और उत्तराखंड की वादियों में फिल्म और एल्बम की शूटिंग होगी। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बेटी हैं वो, जो उत्तराखंड में एक शूटिंग के सिलसिले में पहुंच रही हैं। खबर पौड़ी से है, जहां एसएसपी ने पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत जनपद के थानों और पुलिस लाइन में एक दिन जवानों के लिए मेस में स्थानीय पहाड़ी भोजन बनाया जाएगा। और इसके पीछे मंशा यही है कि जो पहाड़ी व्यंजन हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। मेस में परोसा गया पहाड़ी भोजन मसूरी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। कुछ दिन तक धूप के बाद अब एक बार फिर मसूरी में घना कोहरा जो है वो छा गया है और कोहरे के साथ ही मसूरी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बीच स्थानीय लोगों को एक बार फिर मसूरी और आसपास के इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद है। लोगों की माने तो अगर मसूरी में बर्फबारी होती है तो उससे मसूरी में पर्यटक भी आएंगे। मौसम का तो एक्चुअली वैसे प्रेडिक्शंस तो थी नहीं, ऑल ऑफ ए सडन ऐसा जो मिजाज है मौसम का बदल गया। कल तक तो बिल्कुल ही एकदम सनी डेज थे, पर आज सवेरे से ही थोड़ा हल्का फुल्का क्लाउडी था और अब जो है ना कोहरा पूरा छा गया है। एकदम से मौसम ने करवट बदल दी है और ठंड बढ़ चुकी है। थोड़ा मौसम परिवर्तन हुआ है और आज आप देख सकते हैं कि अचानक से पूरा मौसम बदल गया है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आग सेक रहे हैं। अब लगता तो ऐसा है कि इस ठंड के कारण शायद मसूरी में फिर से एक बार बर्फ़ पड़े। हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि ठंड बढ़ने के कारण यहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ती है। एक और बार मसूरी और पर्यटकों को बर्फ़ देखने को मिल सकती है। तो मसूरी में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। कई दिन से तो लगातार यहाँ पे धूप निकल रही थी और ठंड में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अगर बार फिर यहाँ पे कोहरा छाने लगा है, ठंड बढ़ गई है, अलाव का सहारा है लोगों को। गर्म कपड़े एक बार फिर निकाले गए हैं और अब उम्मीद लोग कर रहे हैं कि यहाँ बर्फबारी हो सकती है और अगर बर्फबारी हुई तो जाहिर है पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे और जो होटल व्यवसायी हैं या दूसरे लोग हैं स्थानीय,
उनके चेहरे खिल उठेंगे। तो यहां मौसम एक बार फिर करवट लेता हुआ नजर आया। ठंड फिर बढ़ गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, कोहरा एक बार फिर दिखाई दिया। अलाव का सहारा है। तो मसूरी से एक खबर है जहां एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और कई दिन से तो लगातार धूप निकल रही थी, जो ठंड थी वो कम हुई थी। यहां आज फिर मौसम ने करवट ली, कोहरा छाया रहा, धूप नहीं निकली, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, ठंड बढ़ी, लोग कई जगह अलाव के सहारे नजर आए। यानी इतनी ठंड बढ़ गई थी कि अलाव की व्यवस्था करनी पड़ी और अलाव के सहारे दिन काटना पड़ा। और कश्मीर के गुलबर्ग में आयोजित जूनियर नेशनल विंटर गेम्स में उत्तराखंड की टीम ने 4 पदक हासिल किए। इसमें महक कर्णवाल ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। सभी पदक विजेता खिलाड़ी जोशीमठ के हैं। तो कश्मीर के गुलबर्ग में 8 फरवरी से शुरू हुए 3 दिन की राष्ट्रीय स्तर की जूनियर स्कीइंग प्रतियोगिता में स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की 22 सदस्यीय टीम मुख्य कोच दिनेश भट्ट के नेतृत्व में पहुंची थी। टीम के खिलाड़ियों ने पूरे दमखम के साथ अपनी प्रतिभा को दिखाया और कई पदक अपने नाम किए। तो अलग अलग प्रतियोगिताओं में ये पदक खिलाड़ियों ने हासिल किए। महक कर्णवाल ने गोल्ड मेडल जीता। तो कश्मीर में जूनियर नेशनल विंटर गेम्स जो हैं उनका आयोजन हुआ और उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इन गेम्स में 4 पदक अपने नाम किए। तो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने यहां पे दमखम दिखाया। महक कर्णवाल, इसके अलावा कई दूसरे खिलाड़ी, अलग अलग मेडल उन्होंने अपने नाम किए। महक कर्णवाल ने गोल्ड भी जीता। 4 पदक उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने जीते और ये चारों ही जो खिलाड़ी हैं वो जोशीमठ के थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।